पीएम मोदी आज कर्नाटक में 3 रैलियां और एक रोड शो करेंगे। पीएम की पहली रैली चित्रदुर्ग में होगी। पीएम मोदी आज विजयनगर के हॉस्पेट और सिंधुनर में भी जनसभा करेंगे। जनसभा के बाद शाम 6 बजे कलबुर्गी में करेंगे रोड शो। कर्नाटक में गृहमंत्री अमित शाह आज 3 रैलियां और 3 रोड शो करेंगे। मैसूर में एक और चामराजनगर में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अमित शाह रैली के बाद आज शाम बेंगलुरु, जयानगर और गोविंद राजा में बीजेपी उम्मीदवार के लिए समर्थन में रोड शो करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आज मांड्या में रैली के बाद चिंतामणि, होसाकोट, सीवी रमन नगर में करेंगे रोड शो। राहुल गांधी आज शिवमोगा और दावणगेरे में करेंगे रैली। जनसभा के बाद चिकमंगलूर में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में करेंगे रोड शो। कांग्रेस आज कर्नाटक चुनाव के लिए जारी करेंगे घोषणा पत्र। मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार जारी करेंगे मैनिफेस्टो। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए भत्ता और परिवार के हर सदस्य को 10 किलो चावल देने का ऐलान संभव। घोषणा पत्र में कांग्रेस बेरोजगारों को महंगाई भत्ता, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा और 2.5 लाख सरकारी पदों में भर्ती का कर सकती है ऐलान। पीएम मोदी पर बेटे प्रियांक ने विवादित बयान का खड़गे ने किया बचाव। कहा पीएम के खिलाफ प्रियांक ने कुछ नहीं कहा, उसने एक सांसद पर साधा था निशाना। जंगी मैदान में रूस का फिर भीषण प्रहार, यूक्रेनी ठिकानों पर ग्रैड से किया जबरदस्त अटैक। यूक्रेन का दावा कीव पर दागी गई सभी 18 मिसाइलों में से 15 नेस्तनाबूद, सभी रूसी ड्रोन समेत मिसाइलें हवा में नष्ट। यूक्रेनी सेना का हाइमर्स से रूस पर पलटवार, 2 MLRS M142 से की भीषण स्ट्राइक, फ्रंटलाइन पर रूसी सेना को किया टारगेट। मिसाइल हमले की दहशत से यूक्रेन के शहरों में रेड अलर्ट, दर्जनों शहरों में शेल्टर्स में छिपे लोग। रूसी मिसाइल अटैक में अब तक 34 लोग जख्मी। रूस के खिलाफ कभी भी बड़े जवाबी हमले के लिए यूक्रेन की सेना तैयार है। रूस ने भी कब्जे वाले इलाकों में की मोर्चाबंदी। खेरसोन से लेकर कीव तक रूसी मिसाइल से प्रहार। रूसी हमले का लेटेस्ट वीडियो आया सामने। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम का भी दिखा एक्शन। यूक्रेन की राजधानी कीव में कई धमाके, शेल्टर हाउस और सुरक्षित ठिकानों में छिपे लोग, कई इलाकों में एयर अलर्ट। कीव में हो रहे हमलों से हड़कंप, कीव मेट्रो स्टेशन के बंकर में छिपे लोग, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। रूस का बॉम्बर्स, वॉरशिप, सबमरीन से यूक्रेन पर जबरदस्त हमला, कई बड़े स्ट्रेटेजिक मिलिट्री सेंटर को टारगेट किया। पाव्लोग्राद में रूस ने यूक्रेन का सबसे बड़ा सैन्य बेस तबाह किया। हमले के बाद पाव्लोग्राद का पूरा आसमान हुआ लाल। बीजेपी ने प्रियांक खड़गे के पीएम पर दिए विवादित बयान की चुनाव आयोग से की शिकायत। कहा प्रियांक पर सख्त एक्शन ले चुनाव आयोग। आज शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग से मिलेगा कांग्रेस का डेलीगेशन। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी की करेगा शिकायत। प्रयागराज के लूकरगंज में आज सीएम योगी करेंगे रैली। अतीक अहमद के अवैध कब्जे से मुक्त कराए गए मैदान पर होगी रैली। सीएम योगी के रैली स्थल के बगल में ही अतीक अहमद का घर और दफ्तर है, जिसे प्रशासन ने बुलडोज कर दिया था। यूपी निकाय चुनाव को लेकर औरैया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने योगी बंदे हैं कमाल के गाने पर किया जमकर डांस। बीजेपी ने बगावत करने वाले 35 पदाधिकारियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। निष्कासित नेताओं में कई पूर्व पार्षद भी शामिल। सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी प्रचार के दौरान फिसलकर सड़क पर गिरी। तेज बारिश की वजह से सड़क पर फैला था कीचड़। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर ओवैसी का निशाना। कहा गोडसे की नाजायज औलादों ने की हत्या, गोली मारने वालों के घर पर क्यों नहीं चला बुलडोजर। ओवैसी ने कहा कि जब गोली से हिसाब होगा तो सरकार और कातिल में फर्क क्या है। मुसलमान की कोई ताकत नहीं है, इसलिए उन्हें गोली मार दी जाती है। सीएम केजरीवाल पर बीजेपी ने फिजूल खर्ची का लगाया आरोप। कहा हाउस कीपिंग और गार्डनिंग के लिए 42 कर्मचारी किए गए हैं नियुक्त। रूस के ब्रियांस्क में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट, विस्फोटक से ट्रेन के 7 डिब्बे पटरी से उतरे। ब्रियांस्क विस्फोट में साजिश की आशंका। ब्रियांस्क के गवर्नर अलेक्जेंडर का बयान, रेलवे लाइन पर एक अज्ञात विस्फोटक उपकरण फटा, जिसके चलते मालगाड़ी पटरी से उतरी। रूस के पाव्लोग्राद में हमले के बाद का वीडियो आया सामने। हमले में यूक्रेन का सैन्य डिपो बर्बाद हुआ, चारों तरफ दिखाई दिया आग का गुबार। यूक्रेन के मेलिटोपोल में रूस का बड़ा हमला, लोगों के घरों में घुसे रशियन रॉकेट। अटैक से मेलिटोपोल में भारी तबाही।
रूसी बॉम्बर्स ने यूक्रेनी फोर्स पर दागी मिसाइलें, 7 रूसी Tu-95 MS बॉम्बर से किया भीषण अटैक। ब्लैक सी से रूस ने किया क्रूज मिसाइल अटैक। रूसी मीडिया का दावा, सेवास्तोपोल में लगातार ड्रोन से हवाई हमले कर रहा है यूक्रेन। अटैक का वीडियो जारी किया। यूक्रेन का क्रीमिया पर फिर से अटैक, हमले में रूस का एक ड्रोन तबाह। हमले की वजह से क्रीमिया में दहशत का माहौल। यूक्रेन का दावा, रूस ने चेर्निहाइव ओब्लास्ट में एक बंद स्कूल पर हमला किया। अटैक में एक 14 साल की बच्ची की मौत हुई। यूक्रेनी सैनिकों ने 2022 में स्कूल को कराया था आजाद। रूस ने चेर्निहाइव ओब्लास्ट में 2 गाइडेड मिसाइल से किया हमला। हमले में यूक्रेन का भारी नुकसान। यूक्रेन के ईस्टर्न ग्रुप ऑफ फोर्सेज चेरवेती के प्रवक्ता का दावा, जंग में यूक्रेन के खिलाफ रूस के 25,000 से ज्यादा सैनिक लड़ रहे हैं। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल की याचिका पर आज गुजरात हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। राहुल ने सेशन कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। कांग्रेस के ध्रुवीकरण के आरोप पर सीएम हेमंता का पलटवार, कहा कर्नाटक में हनुमान जी की मूर्ति बनाने के लिए 1 महीने की सैलरी दूंगा। प्रियंका के राहुल से सीखने वाले बयान पर भी हेमंत विश्व शर्मा ने किया पलटवार, कहा ना हमें राहुल गांधी से सीखने की जरूरत है और ना उन्हें सिखाने का हमारे पास सब। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी के बायकॉट का किया ऐलान, कहा टीएमसी की मदद करने से कांग्रेस हो रही है कमजोर। अधीर रंजन चौधरी ने कहा बंगाल में कांग्रेस विपक्ष में है और सत्ता पक्ष की मदद कर रहे हैं सिंघवी, पार्टी फोरम में उठाएंगे मुद्दा। बिहार में आरजेडी के पूर्व विधायक यदुवंश यादव के बिगड़े बोल, कहा ब्राह्मण भारत के नहीं रूस से आए हैं, इन्हें भगाना बहुत जरूरी। यदुवंश यादव के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा ब्राह्मण हमारे देश के ही निवासी, भगाना है तो उन्हें भगाना उन्हें चाहिए जो समाज में नफरत फैला रहे। पीओके को लेकर लंदन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेना मोदी सरकार का लक्ष्य। जितेंद्र सिंह ने कहा कि नेहरू अगर सरदार पटेल को अन्य रियासतों की तरह इसे भी संभालने देते तो आज ये नौबत नहीं आती। उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह को दिया चैलेंज, कहा लोकसभा, विधानसभा और नगरपालिका के चुनाव कराएं एक साथ, महाविकास आघाड़ी दिखा देगी अपनी ताकत। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की यूक्रेन को चेतावनी, बाखमुट में यूक्रेन के हमले पर होगा जवाबी अटैक। रूस के गोचीना में मिसाइल हमले के बाद दिखाई दी बर्बादी की तस्वीर, 100 से ज्यादा घर, 9 शिक्षण संस्थान और 5 दुकानें तबाह। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, खार्किव में रूसी सेना के भीषण हमले में यूक्रेन का गोला बारूद डिपो तबाह हुआ। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, ज़पोरिजिया में रूस के हमले में यूक्रेन के 55 सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन पर रूस का जोरदार हमला, Tu-95 और Tu-160 मिसाइल से रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचाई। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जंग में अब तक यूक्रेन को भारी नुकसान, 413 विमान, 230 हेलीकॉप्टर, 3000 से ज्यादा ड्रोन, 8000 से ज्यादा टैंक और 1000 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का सफाया। खेरसोन के रिहायशी इलाके में रूस ने की बारूदी बौछार, हमले में 25 फ्लैट क्षतिग्रस्त। यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान, कहा रूसी रॉकेटों ने गोला बारूद सैन्य डिपो को निशाना बनाया। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के थल सेना कमांडर जनरल सिरस्की का बयान, कहा रूस के लगातार हमलों को यूक्रेनी सेना ने नाकाम किया। रूस से जारी हमलों के बीच अमेरिका का बयान, कहा यूक्रेन युद्ध में दिसंबर से अब तक 20,000 से ज्यादा रूसी नागरिकों की मौत। पंजाब में बिजली बचाने के लिए सुबह 7:30 बजे से 2:30 बजे तक रोजाना खुलेंगे दफ्तर, मान सरकार ने पिछले महीने किया था ऐलान। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा दर्ज, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। कर्मचारियों को सकारात्मक संदेश देने के लिए खुद पंजाब के सीएम भगवंत मान भी सुबह 7:30 बजे चंडीगढ़ स्थित पंजाब सचिवालय पहुंचे। याचिकाकर्ता ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी तुलना भगवान से की और खुद को भगवान हनुमान का अवतार बताया। राजस्थान के कोटा में कलाल समाज ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ किया प्रदर्शन, भगवान सहस्त्रबाहु पर दिए बयान पर भी माफी की मांग। केदारनाथ धाम में पिछले 12 दिनों से हो रही भारी बर्फबारी से श्रद्धालुओं की बड़ी मुश्किलें, मौसम विभाग ने आगे भी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। एमपी के भिंड में गौरी सरोवर में डूबी कार के डूबने का सीसीटीवी आया सामने, हादसे में ड्राइवर की मौत, 2 लोगों को बचाया। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन का आज 10वां दिन, किसान नेता राकेश टिकैत धरना स्थल पहुंचकर पहलवानों से करेंगे मुलाकात।
डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से की मुलाकात। कहा, केस दर्ज होने के बाद भी बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई। लखनऊ पुलिस ने ठगी के आरोपी संजय शेरपुरिया से करेगी पूछताछ। पुलिस आज कोर्ट में शेरपुरिया के खिलाफ दाखिल करेगी रिमांड पिटीशन। यूक्रेनी सेना ने बनाई ऑटोमेटिक मशीन गन, रिमोट से चलने वाली मशीन गन का इस्तेमाल। यूक्रेन के हमले पर रूस का जवाबी हमला, यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने सेवास्तोपोल से पीछे खदेड़ा। रूस ने यूक्रेन के पावलोहार्द में दागी एक के बाद एक कई मिसाइलें, हमले में यूक्रेन का सैन्य डिपो तबाह हुआ। रूस के विध्वंसक हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान, कुपियांस्क में 85 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा। 24 घंटे में रूस के विध्वंसक हमले से दहला लिमन, रूसी हमले में यूक्रेन के 65 सैनिकों की मौत।